नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका इंग्लिश की कक्षा में आपकी पुस्तक इंग्लिश रीडर क्लास 8 बाय वाणी पब्लिकेशंस के साथ। लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 8 इज अ पोएम अ रिवर, एक नदी। सो इन मदुरई में सिटी ऑफ टेम्पल्स एंड पोएट्स, जो कि शहर है मंदिर और कवियों का, हु सेंग ऑफ सिटीज एंड टेम्पल्स एवरी समर, जो गीत गाता है शहरों और मंदिरों के हर गर्मी में। अ रिवर ड्राइज थ्रू अ ट्रिकल इन द सेंट, एक नदी धीरे धीरे बहती हुई रेत में सूख जाती है। बेरिंग द सेंड ड्रिप्स, जंग लगी सलाखों के पीछे। स्ट्रॉ एंड वुमेन्स हेड, तिनके और औरत के सूखे बाल फंस जाते हैं। क्लॉगिंग, फंस जाते हैं। द वाटर गेट एट द रस्टी बार, वो जो बहाव को रोकने के लिए वहां पर जंग लगी सलाखें वाटर गेट्स की तरह लगी हैं। अंडर द ब्रिज विथ पैचेस, पुल के नीचे उन पैचेस के साथ, उन निशानों के साथ। ऑफ रिपेयर ऑल ओवर देम, उन सभी को मरम्मत करते हुए। द वेट स्टोन ग्लिस्टिंग लाइक स्लीपी क्रोकोडाइल, गीले पत्थर किस प्रकार लगते हैं, जैसे कि सोते हुए मगरमच्छ हो। द ड्राई वंस, और जो सूखे हुए हैं। शेवन वाटर बफलोज लॉन्गिंग इन द सन, वो ऐसे लगता है जैसे पानी में नहाई हुई भैंसें अपने आप को सूर्य की रोशनी में सुखा रही हों। ओके, द पोएट सैंग ओनली ऑफ द फ्लड्स, कवियों ने केवल बाढ़ के बारे में ही गाया है। ही वॉज देयर फॉर अ डे, वो वहां पर एक दिन के लिए था। When they had the floods, जब उन्होंने वहां पर बाढ़ देखी। People everywhere talked, लोग हर तरफ बात करते थे। Of the inches rising, जो भी वहां पर बहाव, उठाव बढ़ रहा था, एक एक इंच का नदी का उठाव बढ़ रहा था। Of the precise number of cobbled steps run over by the water, उठते हुए पानी में चलते हुए निश्चित कदमों की। राइजिंग ऑन द बाथिंग स्पेस, नहाने वाले स्थानों के उठाव की। एंड द वे इट कैरीड ऑफ 3 विलेज हाउसेस, और जिस तरह से ये जा रहा था 3 ग्रामीण घरों की ओर। 1 प्रेग्नेंट वुमेन, एक गर्भवती महिला। एंड अ कपल ऑफ काउस, और एक गायों का जोड़ा। नेम्ड गोपी एंड वृंदा एज यूजुअल, जिनका नाम गोपी और वृंदा था। द न्यू पोएट स्टिल कोटेड द ओल्ड पोएट्स, नए कवि आज भी पुराने कवियों की प्रशंसा करते हैं। बट नो वन स्पोक, लेकिन कोई नहीं बोला। इन वर्ड्स ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन, उस गर्भवती महिला के बारे में। ड्रॉन, जुड़ के डूब रही थी। विथ परहैप्स ट्विंस इन हर किकिंग एट ब्लैंक वॉल, जिसके गर्भ में शायद जुड़वा बच्चे थे जो उसके गर्भ की खाली दीवारों पर लात मार रहे थे। इवन बिफोर बर्थ, जन्म से पहले। ही सेड, उसने कहा। द रिवर हैज वाटर इनफ टू बी पोएटिक, काव्यमय होने के लिए नदी में काफी मात्रा में पानी है। अबाउट ओनली वंस अ ईयर, लेकिन साल में केवल एक बार। एंड देन इट कैरीज अवे, और फिर ये आता है। इन द फर्स्ट हाफ आवर, पहले घंटे में। 3 विलेज हाउसेस, 3 ग्रामीण घरों में, जहां पर अ कपल ऑफ काउस, एक गायों का जोड़ा। नेम्ड गोपी एंड वृंदा, जिनका नाम था गोपी और वृंदा। एंड 1 प्रेग्नेंट वुमेन, और एक गर्भवती औरत। एक्सपेक्टिंग आइडेंटिकल ट्विंस, जो कि जुड़वा बच्चों को एक्सपेक्ट कर रही थी, उम्मीद कर रही थी। विद नो मोल्स ऑन देयर बॉडीज, उनके शरीर पर बिना किसी तिल के। विद डिफरेंट कलर्ड डायपर्स, अलग अलग रंग की लंगोट में। टू टेल देम अपार्ट, उन्हें अलग बताने की आशा में। And the poet of this poem is A.K. Ram Anujan. Now children, let's learn some new words. Bearing, दिखाना। Quoted, दोहराना। Clogging, अटके हुए। Verse, कविता। Water gates, जिन द्वारों से पानी के बहाव को रोका जाता है। Blank, खाली। Answer the following questions briefly. Where is the town of Madurai situated? मदुरई का ये कस्बा कहाँ सिचुएटेड है? व्हाट हैपन्स टू द रिवर इन समर? गर्मी में नदी के साथ क्या हुआ?
what do you mean by the sand ribs? Sand ribs से आपका क्या मतलब है? And why does the poet compare wet stones to crocodile? गीले पत्थरों की तुलना मगरमच्छ से कवि ने क्यों की है? And what is the attitude of the new poets different from that of the old poets? नए कवियों का नजरिया पुराने कवियों से किस प्रकार भिन्न है? Now children, fill in the blanks with the words whose description is given below. Here are given more words than required. Circle A or N also showing their quantity. Okay. Now, a photograph is a picture that is taken with a camera. A knapsack is a bag that is carried on the back. A bridegroom is a man who is getting married. A slut is one who is detective. A deity is a god or goddess who is worshipped. A pickpocket is one who steals from others' pocket. An emissary is one who is on a diplomatic mission. A breakfast is a meal that is eaten in the morning. An orchard is a large garden that is planted with fruit trees. An optimist is one who looks at the bright side of the things. Now children, complete the following with infinitives after reading the given phrases. I would like to visit Paris. I hope to pass the exam. I want to learn to play the guitar. I wish to travel the world and I need to go to the grocery store. Complete the following sentences with suitable clauses. They returned after the concert ended. You will not go out unless you finish your homework, and I have bought a book that teaches me how to cook. Tell me what you want for dinner. The fifth one you will do yourself. Now give 5 measures how we should keep our river clean. So आपको 5 ऐसे तरीके बताने हैं कि हमें अपनी रिवर को, अपनी नदी को कैसे साफ सुथरा रखना चाहिए. And children, this is the Hindi translation of your poem. मदुरई में मंदिरों और कवियों का शहर जो शहरों और मंदिरों के गीत गाता था, प्रत्येक गर्मी में खंभों वाले पुलों के नीचे से सब कुछ मरम्मत साफ करते हुए जंग लगी सलाखों वाले पानी के बहाव को रोकने वाले द्वारों में अटके हुए भूसे और औरतों के बालों को रेत की गहराई में ले जाते हुए एक नदी धीरे धीरे बहती हुई सूख जाती है. So children, you will read this Hindi translation of the poem so that you can understand it in a better way. With this, we end this chapter here. I hope that you have understood it. Stay tuned for the new video.